तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। इस पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, उसके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बड़े पेशेंस के साथ देखिएगा। आज के बाद ये अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो बहुत ही इजीली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आप पेन और कॉपी को लेके बैठिएगा, जिससे एक एक चीज़ आप नोट डाउन करते रहें जो आपको भविष्य में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, एक एक चीज़ को नोट करते चलना है, जिससे आपकी तैयारी भी साथ में होती रहे। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं उस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जैसा कि हर बार हर टेंस का जब टेंस कोई शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पहचान आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि यही पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल भाव में लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, कोई भी वाक्य हो उस वाक्य में क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ना, ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस की जो पहचान है दो तरीके से किया जा सकता है। अभी जस्ट रिसेंटली अभी वीडियो एक लेक्चर बना था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपने उसको भी देखा होगा कि उस टेंस में भी उस टेंस की दो तरीके से पहचान थी, या तो ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए, दो तरीके से पहचान था। ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के भी दो तरीके से पहचान की जा सकती है। पहला, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आपके सामने कुछ वाक्य रखने जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य मैं बोल रहा हूँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। वाक्य बनाते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप वाक्य के अंत में कोई भी काम, क्योंकि क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, कोई भी काम है वो कर चुका था या कर चुकी थी या कर चुके थे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, पापा ऑफिस से आ चुके थे, मम्मी खाना बना चुकी थी, लड़के लूडो खेल चुके थे, भारत मैच जीत चुकी थी। देखिए कोई भी काम है, खेलना है, पढ़ना है, जीतना है, वो काम हो चुका था। कुछ इस प्रकार के वाक्य आते हैं। अगर हम दूसरे प्रकार का ये पहचान लें, जैसे या था, ई थी, ए थे, तो इस पे कैसे वाक्य होंगे? जैसे मेहमान आए थे, आए थे, आए थे, आए थे, मैंने उसे बुलाया था, कोई काम किया था। अगर ऐसा आपके सामने भाव आए कि मम्मी खाना बनाई थी, मम्मी खाना 10 लोगों के लिए बनाई थी, अगर ऐसा भाव निकल के आता है, कोई काम किया था, की थी, तो आप ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हर टेंस में अपना हर टेंस का उसका अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस टेंस में भी इसका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो है हैड। आप ये खासियत देख पा रहे होंगे कि वैसे हर टेंस में, अलग अलग टेंस में, किसी टेंस में एक या किसी में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, आप इसमें हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे होंगे केवल हैड ही हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके साथ क्या करना है, इसके साथ नियम दिया है विथ ऑल सब्जेक्ट, मतलब हैड का जब आप प्रयोग करेंगे तो विथ ऑल सब्जेक्ट सभी कर्ताओं के साथ। और यहाँ पर देखिए एकदम स्पष्ट रूप में लिख दिया गया सिंगुलर प्लस प्लूरल, मतलब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आपको क्या लगाना है, हैड। तो बड़ा ही आसान है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूजन है कि 2-3 हेल्पिंग वर्ब है तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट रहेगा तो इसको लगाए, ये सब्जेक्ट रहेगा तो इसको लगाए, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आपको हैड का प्रयोग कर देना है। और एक इंपॉर्टेंट रूल इसमें और भी है, यहाँ पर स्टार लगा के लिखा गया है, ये कह रहे हैं मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। कौन से फॉर्म का? बच्चों आप जानते होंगे कि हर मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये जो टेंस है ना पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है, थर्ड फॉर्म। जैसे आप जानते होंगे गो, वेंट, गॉन, ये जो गॉन है ना यही तो है थर्ड फॉर्म। कम, केम,
कम, ये जो कम है ना यही तो है थर्ड फॉर्म। तो हर स्टेंस में हर मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब चलिए शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले रखना है आपको सब्जेक्ट, फिर जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये रहा स्ट्रक्चर, इसी के माध्यम से हम ट्रांसलेशन को करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान देना है बच्चों कि ये जो टेंस है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, और ये हैड विथ ऑल सब्जेक्ट, सभी कर्ताओं के साथ आएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आपको लगाना है हैड। और इसके साथ साथ मेन वर्ब के कौन से फॉर्म चलेंगे, थर्ड फॉर्म। तो ये बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए, और इसके बाद आराम से एक एक सेंटेंस को चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस लेते हैं कि पिछले साल मैं वहाँ अकेले गया था। पिछले साल मैं वहाँ अकेले गया था, अब गया था, या था, ई थी, ए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले नियम के हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, पिछले साल मैं वहाँ अकेले गया था, कौन गया था, मैं, आई। इसके बाद सब्जेक्ट चाहे जो भी है आप सभी के साथ लगाएंगे हैड, आई हैड। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गया था मतलब गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक, आई हैड गॉन, मैं गया था। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है बच्चों, ध्यान दें, पिछले साल मैं वहाँ अकेले गया था, क्या गया था, किसको गया था, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे, सीधे आएंगे अदर वर्ड पर। अदर वर्ड यहाँ देखिए, अदर वर्ड के रूप में है। मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस में गो आया है तो जहाँ जाने की बात होती पहले उसी को लिख दिया जाता है, तो वहाँ जाने की बात हो रही तो आप देयर लिखेंगे, और फिर पिछले साल, ये भी एक अदर वर्ड है, तो आप इसको लिखेंगे लास्ट ईयर। देखिए इस प्रकार से सेंटेंस बन गया कि आई हैड गॉन देयर लास्ट ईयर, मैं वहाँ पिछले साल गया था। अब अफर्मेटिव का ही अगला सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर लिखा है रोशनी के पापा मुझे 1000 रुपये दिए थे, कोई काम किए थे, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। तो रोशनी के पापा मुझे 1000 रुपये दिए थे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट रोशनी के पापा, इसमें सब्जेक्ट आपके रोशनी के पापा हैं, तो लिखेंगे रोशनी। देखिए बच्चों, इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना बड़ा आसान होता है। रोशनी के पापा, रोशनी के भैया, रोशनी की माँ, रोशनी के दादाजी, ये जो का के की होता है ना, इसकी अंग्रेजी बनाना बड़ा सरल है। आप रोशनी लिखिए, इस का के की के लिए एपोस्ट्रोफी और यहाँ एस लगा दीजिए। एपोस्ट्रोफी एस लगा देने से ही ये का के की का अर्थ निकल जाता है। जैसे मान लीजिए रोशनी की माँ, और की माँ होता तो की के लिए एपोस्ट्रोफी का एपोस्ट्रोफी एस और माँ की अंग्रेजी मदर लिख देते हो जाता। लेकिन फिलहाल में यहाँ रोशनी के पापा हैं तो हम लिखेंगे फादर। ये हो गया मेरा सब्जेक्ट के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो आपको लगाना है हैड मैंने लगा दिया। इसके बाद हैड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दिए थे देना होता है गिव, और इसका थर्ड फॉर्म गिवन, दिए थे। अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। दिए थे, पूछे क्या दिए थे, 1000 रुपये, गिवन 1000 रुपीज। अच्छा, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक नहीं बल्कि दो हैं, दो ऑब्जेक्ट है। दिए थे, क्या दिए थे, 1000 रुपये, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हुआ। और इसमें जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ढूंढने के तरीके में अगर आप वीडियो देखे होंगे, तो अगर अभी तक नहीं देखे हो वीडियो का ऑब्जेक्ट कैसे देखा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिलहाल में अभी के लिए हम आपको बता दें कि क्या या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ भी आएगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमने दिए थे, क्या दिए थे, 1000 रुपये, एक ऑब्जेक्ट मिला। किसे दिए थे, मुझे दिए थे, ये दूसरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुझे की अंग्रेजी तो मी होता है, और यहाँ पर मी के लिए हम लिखेंगे टू मी। ठीक है, तो रोशनीज फादर हैड गिवन 1000 रुपीज टू मी। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका हो गया। फुल स्टॉप लगा देंगे, ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। अब चलिए बच्चों अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर मेहमान खाना खा चुके थे, तो मेहमान खाना खा चुके थे, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम मेहमान को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गेस्ट्स। अब मेहमान खाना खा चुके थे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ लगा देना है हैड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब खा चुके थे ईट मतलब खाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म ईटन होगा। क्या होगा,
ईटन, खा चुके थे। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लगाइए ऑब्जेक्ट, खा चुके थे, क्या खा चुके थे, खाना, खाना को क्या बोलते हैं बच्चों, फूड। तो गेट्स हैड ईटन फूड, मेहमान खाना खा चुके थे। तो देखिए इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलिए बच्चों अब निगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है, और इधर बगल में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हो, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम चलिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उस पर आए हुए कुछ सेंटेंसेस है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है बच्चों कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप ये जानिए कि निगेटिव सेंटेंस में बहुत कुछ होता नहीं है, बस अफर्मेटिव की तरह पूरा सेंटेंस होता है। बस उसमें क्या बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, नॉट, नॉट बढ़ जाता है और वो हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। पूरा हूबहू स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैंने घड़ी नहीं चुराई थी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और हम आपको बच्चों बता दें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए अगर ये सेंटेंस मैंने घड़ी नहीं चुराई थी, इस सेंटेंस में से इस थी शब्द को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो ये सेंटेंस हो जाएगा मैंने घड़ी नहीं चुराई, चुराई, केवल थी निकाल दिया जाए तो ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आपको याद होगा, कोई काम किया, आ ई ए, आ ई ए, कोई काम किया, की, किए, इस प्रकार से गया, आया, उठा, बैठा, ऐसा कोई काम किया। चुराना है तो चुराई, यहाँ पर है बुलाया था तो केवल था निकाल दीजिए, बुलाया, ठीक है, खाया, पिया, उठा, बैठा, किस टेंस की पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो बहुत माइनर डिफरेंस है, इस चीज़ को भी आप समझते चलिएगा। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं, मैंने घड़ी नहीं चुराई थी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट है मेरा आई। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगने वाला है, हैड। ये हेल्पिंग वर्ब हैड सबके साथ आएगा। इसके बाद चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आया है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट। आई हैड नॉट, मेन वर्ब जो भी रहेगा उसका थर्ड फॉर्म, चुराई थी, चुराना स्टील होता है, STEAL, स्टील मतलब चुराना, और उसका थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है, स्टोलन, ये STOLEN, स्टोलन। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट, नहीं चुराई थी, क्या नहीं चुराई थी, घड़ी, घड़ी को क्या कहते हैं, वॉच। तो देखिए इस प्रकार से सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया कि आई हैड नॉट स्टोलन वॉच। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि हर वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, नहीं तो फिर आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। चलिए यहाँ पर अगला सेंटेंस देखते हैं। वो मुझे अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था। तो उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था। तो वो मुझे नहीं बुलाया था, वो कोई व्यक्ति है मान लीजिए, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ वो देख के लगा देंगे दे नहीं लिखना है, आपको सेंटेंस का भाव भी समझते चलना। जैसे वो मुझे अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था, मान लीजिए हम आपसे कहें वो मुझे अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था, वो जिसने बुलाया नहीं था वो कोई सिंगुलर व्यक्ति होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वे मुझे अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाए थे। अगर हम ये कहते वे मुझे नहीं बुलाए थे, इसका मतलब एक लोग का बर्थडे पार्टी नहीं था, कई लोगों का था। लेकिन अगर मैं कहूँ वो मुझे नहीं बुलाया था, वो रमेश था, सुरेश था, वो मुझे नहीं बुलाया, तो वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर लगेगा ही। और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ आएगा हैड और इसके साथ लग जाएगा नॉट। चूंकि निगेटिव सेंटेंस चल रहा है, नहीं शब्द आया है, तो इस नहीं के लिए नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है बुलाना, बुलाने को कहते हैं कॉल, इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे, नहीं बुलाया था, किसे नहीं बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया था, कॉल्ड मी, ही हैड नॉट कॉल्ड मी। अब यहाँ पर अदर वर्ड है अपने बर्थडे पार्टी में, अपने बर्थडे पार्टी में, यहाँ पर अपना की अंग्रेजी बच्चों सब्जेक्ट ही के अनुसार हिज हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने बर्थडे पार्टी में, इन अब ही के हिसाब से अपना की अंग्रेजी इन हिज बर्थडे और पार्टी, PARTY, इस प्रकार से हो जाएगा ही हैड नॉट कॉल्ड मी इन हिज बर्थडे पार्टी। अगला सेंटेंस और अंतिम सेंटेंस निगेटिव का लेते हैं। हम लोगों ने अपनी किताबें नहीं बेची थी, हम लोगों ने अपनी किताबें नहीं बेची थी। सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोगों ने, वी, इसके तुरंत बाद हैड नॉट लगाएंगे चूंकि निगेटिव सेंटेंस चल रहा है, वी हैड नॉट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है बेचना, बेचने को सेल कहते हैं, इसका थर्ड फॉर्म
सोल्ड होता है। सोल्ड, नहीं बेची थी, क्या नहीं बेची थी, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो अपनी किताबें, अपनी किताबें, अपनी की अंग्रेजी देखो एक बार फिर से आ गया बच्चों, यहाँ पर अपना की अंग्रेजी ही जाया था क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ही था, ही के हिसाब से अपना की अंग्रेजी हिज, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट मेरा वी है और वी के अनुसार अपना की अंग्रेजी हो जाएगा आवर, क्योंकि अपना की अंग्रेजी कोई फिक्स नहीं होता है, वो अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ही के अनुसार अपना की अंग्रेजी हिज, लेकिन यहाँ पर वी के अनुसार आवर, अपनी किताबें, आवर बुक्स, इस प्रकार से बन गया वी हैड नॉट सोल्ड आवर बुक्स। निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत ही सिंपल है, हर वीडियो लेक्चर में आपको चीज़ समझाया जाता है, इसमें भी हम आपको समझाते हैं। बच्चों बहुत ध्यान सुनना, अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है, क्या तुमने खाना खाया था, क्या पापा आ गए थे, क्या मम्मी खाना बनाई थी, मतलब कोई भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है, तो उस क्या से शुरुआत के लिए अंग्रेजी आप जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कभी भी व्हाट से नहीं करते, ये हर बार बताया जाता है। अगर आप सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से करते हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना होगा, सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं तो वो हिंदी में मीनिंग क्या से देने लगता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट फॉलो करेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर नंबर सेकंड क्यों है, ये इसलिए है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, एक चीज ध्यान देना, ये जो वाक्य है, क्या तुम कभी उस लड़की से प्यार किए थे, इस सेंटेंस में जो क्या है ना, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन कहाँ पर आया है, वाक्य के एकदम शुरू में। लेकिन यही इंट्रोगेटिव वर्ड अगर वाक्य के बीच में कहीं आने लगा, इंट्रोगेटिव वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में कहीं देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ और ये है, तब आप स्ट्रक्चर नंबर सेकंड फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और नॉट के लिए एक स्पेशल रूल है बच्चों कि अगर इंट्रोगेटिव में नॉट वर्ड आ रहा है, मतलब नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, तब उस नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, ये इसका नियम है। आप इसमें भी नॉट अगर आता है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। अब चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये जो डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है, क्या तुम कभी उस लड़की से प्यार किए थे। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, इस सेंटेंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, कभी। क्या तुम कभी उस लड़की से प्यार किए थे, क्या तुम कभी दिल्ली गए थे, क्या तुम कभी खाना बनाए थे, क्या तुम कभी स्पोकन क्लास ज्वाइन किए थे, क्या तुम कभी राज सर का क्लास पढ़े थे या लिए थे। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं कभी वाले, इसकी अंग्रेजी एवर होता है। क्या होता है, एवर। और एवर का प्रयोग कब करते हैं, मेन वर्ब के ठीक पहले। कब करेंगे, मेन वर्ब के ठीक पहले एवर का प्रयोग कर देने से कभी का मीनिंग निकल आ जाता है। अब चलिए सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और एवर का प्रयोग मेन वर्ब से ठीक पहले करेंगे। क्या तुम कभी उस लड़की से प्यार किए थे, क्या अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट तुम, यू, हैड यू। अब अभी जस्ट हमने बताया बच्चों कि सब्जेक्ट के बाद जब मेन वर्ब रखने की बारी आएगी तो मेन वर्ब से ठीक पहले इस कभी की अंग्रेजी आप एवर लिखेंगे। जब भी कभी सेंटेंस में कभी शब्द का प्रयोग आया तो आप एवर को मेन वर्ब से ठीक पहले लिखेंगे। तो हैड यू एवर, एवर। अब लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्यार किए थे। प्यार करना क्या होता है, लव, लव, और इसका थर्ड फॉर्म लव। हैव यू एवर लव्ड, हैव यू एवर लव्ड, क्या तुम कभी प्यार किए थे उस लड़की से, उस लड़की से, उस लड़की से, उसकी अंग्रेजी दैट। हैव यू एवर लव्ड दैट गर्ल, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, हैड यू एवर लव्ड दैट गर्ल। यहाँ पर फिर से हम बता देते हैं बच्चों कि कभी शब्द, जब कभी भी वाक्य में कभी शब्द आए तो उसका अंग्रेजी एवर होता है और मेन वर्ब से ठीक पहले उसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों अब अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या वह मोहन के साथ खो गया था, क्या वो मोहन के साथ खो गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है तो व्हाट से करेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो लिखेंगे हैड, क्या लिखेंगे, हैड। क्या कहेंगे, व्हाट नहीं लिखते, हैड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर तुरंत सब्जेक्ट वह, ही। इसके बाद, अब इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब है इसमें खो जाना,
खो जाना, खो जाना बच्चों होता है लूज। क्या होता है? लूज, LOSE, लूज मतलब खो जाना। और चूंकि मुझे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो लूज का जो थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट होता है। क्या होता है? लॉस्ट, LOST, लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट। हैड ही लॉस्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में बच्चों ऑब्जेक्ट है क्या? क्या खो गया था, किसे खो गया था? ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सीधे बात करेंगे अदर वर्ड पे। तो अदर वर्ड है मोहन के साथ, जिसके साथ है विथ लगाइए, विथ लगाइए और लिख दीजिए मोहन, विथ मोहन। अंग्रेजी बन गया हैड ही लॉस्ट विथ मोहन, क्या वो मोहन के साथ खो गया था? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। सभी लड़कियां एक साथ कहाँ गई थी? सभी लड़कियां एक साथ कहाँ गई थी? तो सबसे पहले अब आपको ये ध्यान देना होगा कि वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हो रहा है कि अब आप स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट फॉलो करेंगे, आप सेकंड फॉलो करेंगे, क्योंकि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे। तो इतने बड़े सेंटेंस में बच्चों क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? सभी लड़कियां एक साथ कहाँ गई थी? तो यही कहाँ शब्द ही आपका क्वेश्चन वर्ड है और सबसे पहले इसी को रख देंगे। कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगा वेयर। वेयर के तुरंत बाद लगाएंगे हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सभी लड़कियां, सभी लड़कियां, ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, सब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा है निगेटिव, अगर नॉट है सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग है तो नॉट लगाइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आया है, नॉट को छोड़ देंगे, सीधे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म पे आएंगे। तो मेन वर्ब इसमें गई थी, जाने की बात हो रही है, गॉन, गॉन। अब ऑब्जेक्ट, गई थी, क्या गई थी, किसे गई थी? क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो अब ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, सीधे आएंगे अदर वर्ड पे। अदर वर्ड है एक साथ। एक साथ को क्या कहते हैं? टूगेदर, टूगेदर, क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी बन गया वेयर हैड ऑल द गर्ल्स गॉन टूगेदर, सभी लड़कियां एक साथ कहाँ गई थी। अब इस सेंटेंस को बच्चों देखते हैं, बहुत ही इजी है, सरल है। एक एक चीज़ें मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कोई भी चीज़ें टफ नहीं होती हैं, कोई चीज़ कठिन नहीं होता है, बस बात ये होता है कि आप कितने पेशेंस के साथ, कितने धैर्य के साथ किसी चीज़ को सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। ठीक है, तब चलिए अब अगला चीज़ लेते हैं। अंतिम सेंटेंस है कि बच्चे मेला देखने किसके साथ नहीं गए थे? बच्चे मेला देखने किसके साथ नहीं गए थे? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, क्योंकि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है किसके साथ, और किसके साथ की अंग्रेजी ही होता है विथ whom। विथ whom ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। इसके तुरंत बाद लगाएंगे हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चों का अंग्रेजी होता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नॉट लगाइए। नॉट हम तभी लगाएंगे जब हमारे सेंटेंस में कहीं भी नहीं शब्द आया रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस भी है, और जब निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें मेन वर्ब कौन है? गए थे, गए थे, गए थे मतलब गॉन। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है बच्चों, इस सेंटेंस में दो मेन वर्ब आई हैं, एक गए थे और देखने। देखना भी एक मेन वर्ब है और जाना भी एक मेन वर्ब है। तो लेकिन जब दो मेन वर्ब है तो क्या दोनों का थर्ड फॉर्म लगेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का मतलब मेन वर्ब तो दोनों है, लेकिन जिस क्रिया में आपके टेंस की पहचान लगी है, जिस क्रिया में टेंस की पहचान लगी है उसको हम मेन वर्ब मान लेते हैं, मतलब उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जो दूसरी क्रिया बच जाती है उसको सेकेंड मेन वर्ब कहते हैं, उसको सेकेंड मेन वर्ब कहते हैं, और उसको लिखने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। टू लिखेंगे फिर उस क्रिया को रख देंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक देखना है, एक गए थे। तो आप देखो बच्चों ध्यान से कि देखने में इस टेंस का पहचान लगा है कि जाने में गए थे। तो आप देख पा रहे होंगे गए थे, गए थे, आ था, ई थी, ए थे। जाने में टेंस की पहचान लगी है तो इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब दूसरी क्रिया को इसके तुरंत बाद लिखेंगे, क्या लगा के? टू, टू लुक, टू लुक। अब जरा देखिएगा, गए थे देखने, क्या देखने? मेला। अब लास्ट में आप लिख देंगे फेयर, फेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सेंटेंस देख पा रहे होंगे बन गया है, बन गया ट्रांसलेशन। विद होम हैड चिल्ड्रन नॉट गॉन टू लुक फेयर, कि बच्चे मेला देखने किसके साथ नहीं गए थे। तो देखिए बच्चों कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एक सेंटेंस, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बता दिया गया। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली
हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। हम आपसे एक और निवेदन करेंगे, अगर वाकई में आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में किसी के पास वीडियो को शेयर करिए, जिससे ये वीडियो आप उस तक पहुँचा सके और वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए जोश के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।